हम सभी जितने भी हम लैन स्टैंडर्ड्स देखते हैं उसमें जो भी मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर है उस लेयर की जो फ्रेम है वो स्पेसिफाई करती है कि हाउ होल ऑफ द फ्रेम विल बी लुकिंग ऑन द नेटवर्क, वो किस तरीके से दिखाई देगी लास्ट में। क्योंकि डेटा लिंक लेयर के बाद लास्ट की जो सबसे लेयर नीचे की लेयर होती है वो सिंपली एक फिजिकल लेयर होती है और वो क्या करती है एक पर्टिकुलर जो बिट रहेगी उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करती है जिस तरीके से यहाँ पर कैसी दिखनी चाहिए उस ट्रांसमिशन लाइन पे। जब हम यहाँ पर एफडीडीआई के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो आपकी सबसे लास्ट की लेयर है, यहाँ पे एक नए लेयर जो हमने इंट्रोड्यूस की है वो है फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट लेयर, पीएमडी लेयर। और उसका जो काम रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेसिकली क्या करेगी, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके, बिकॉज वी आर हैविंग ऑप्टिकल फाइबर एज ए मीडियम, उसके थ्रू ट्रेवल होनी है। और जब अदर एंड पे ऑप्टिकल फाइबर से आपको फिर से कलेक्ट करनी है डेटा को, तो वहां पर फिर से आप ऑप्टिकल सिग्नल को रिवर्ट बैक करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फिर उसको ऊपर की अपर लेयर को उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देंगे। तो ये एफडीडीआई में स्पेशली ये आपको पीएमडी का फंक्शन दिखाई देगा। बट बेसिकली हम पूरे के पूरे जितने भी अभी तक के फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए हैं वो सभी HDLC पे बेस्ड है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, जो कि बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। सिमिलरली एफडीडीआई, बट यहाँ पर ये एक ड्यूअल रिंग है। तो ड्यूअल रिंग होने के साथ ही साथ यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म अपनाता है वो है टोकन पासिंग का। तो हम सबसे पहले टोकन का फ्रेम देखेंगे कि टोकन फ्रेम हाउ इट लुक्स लाइक। तो टोकन फ्रेम में तीन बेसिक, सिर्फ 3 बाइट का ये इंफॉर्मेशन है, सेम एज टोकन रिंग, जैसा टोकन रिंग में हमने देखा था। यहाँ पे 3 फील्ड्स है, SD, ED एंड द सेंटर वन इज FC। ये तीनों ही 1 1 बाइट की इंफॉर्मेशन है। SD इज स्टार्ट डिलिमीटर, ED is the end delimiter, and in between the frame control. So this is a simple 3 byte token which rotates over the token ring. एंड वेन एवर कोई भी सिमिलर टू द टोकन रिंग जिसको भी आप डेटा भेजना चाहता है वो स्टेशन इसको क्या करेगा, रोक लेगा, ग्रैब करेगा और फिर अपना जो डेटा है वो जनरेट करेगा, उसको यहाँ पे डेटा फ्रेम के फॉर्म में बनाएगा। तो हम यहाँ पे उस डेटा फ्रेम को भी देखेंगे। तो यहाँ पे उस डेटा फ्रेम में अलग अलग फील्ड्स हैं और वो फील्ड्स काफ़ी कुछ सिमिलर हैं जो अभी तक की हमने मैक लेयर देखी उसकी फ्रेम से मिलती जुलती हैं और वो किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। हम स्टार्ट करेंगे, हमेशा हमने स्टार्ट किया या तो प्रीएम्बल है या फ्लैग कहलाता है। सो यहाँ पे 1 बाइट का प्रीएम्बल है। देन अगेन नेक्स्ट इज 1 बाइट SD, देन 1 बाइट जो अभी हम जिसको देख रहे थे फ्रेम कंट्रोल विच इज वेरी इसेंशियल। देन द नेक्स्ट इज DA एंड दिस इज नॉट 1 बाइट, दिस इज 2 to 6 बाइट्स जो कि एड्रेस होगा। Then SA, that is the source address, again this is 2 to 6 bytes. Then next is our payload and then checksum CRC, lastly again end delimiter और last में आएगा एक frame check sequence और frame status. सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द प्रीएम्बल। हमारी फ्रेम जैसे कि पहले स्टार्ट होती है प्रीएम्बल से 1 बाइट, ये ऑल्टरनेट 1010 है जो कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए जरूरी है। ऑल द स्टेशंस मस्ट सिंक्रोनाइज, स्पेशली द डेस्टिनेशन मस्ट गेट सिंक्रोनाइज विद द फ्रेम। एंड वंस जैसे ही खत्म होगा तो स्टार्ट डिलिमीटर विच विल इंडिकेट दैट इट इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम। प्रीएम्बल इज सॉर्ट ऑफ फ्लैग, द स्टार्ट डिलिमीटर इज इंडिकेटिंग ये स्टार्ट ऑफ फ्रेम है। नाउ द नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेम कंट्रोल विच स्पेसिफाइज वेदर इट इज, जैसे यहाँ से पता चलेगा ये SDFC है तो यहाँ पे पता चलेगा कि कंट्रोल फ्रेम है या ये सिंपली एक टोकन है, मतलब डेटा फ्रेम है या कंट्रोल फ्रेम है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको FC से पता चलेगी। 2 to 6 बाइट का डेस्टिनेशन एड्रेस है जो कि फिजिकल एड्रेस है और पर्टिकुलर स्टेशन का फिजिकल एड्रेस वहाँ पे हम ऐड करेंगे। सोर्स एड्रेस अगेन द सेम सोर्स एड्रेस, जो पर्टिकुलर स्टेशन सेंड कर रहा है वो अपना एड्रेस उसमें फिल करेगा
और पेलोड विच इज डिफाइंड LLC जो है हमारी लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो लेयर है, वो अपना पूरा का पूरा PDU जो जनरेट करती है, जैसे कि पहले हमने प्रीवियसली देखा है सेम रहेगा। और यहाँ पे वो पेलोड अराउंड 4500 बिट्स जो है बाइट्स जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द CRC, दैट इज चेकसम CRC विच इज एसेंशियल कि आप पूरी की पूरी जो फ्रेम है उसमें एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और एरर डिटेक्शन के बाद आप रीट्रांसमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे जो एंड डिलिमिटर है और जो FS है, ये जो आपने जो दो फील्ड दे रखी हैं, इसमें जनरली 1 बाइट की इंफॉर्मेशन होती है, बट इन केस ऑफ FDDI अलग अलग तरीके के सिग्नल्स इसमें यूज किए जाते हैं, इसलिए समटाइम्स ये 0.5 बाइट मतलब कि 4 बिट्स और ये 1.5 बाइट मतलब कि 12 बिट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो जरूरी नहीं कि हर बार ये फ्रेम स्ट्रक्चर हो। FDDI इस वाले रूल को भी फॉलो कर सकता है, यहाँ पे 0.5 बाइट कंसिडर की जा सकती है और उसमें एक ही सिंबल T जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है, उसके अलग अलग मीनिंग है, तो वो या तो सिंगल एक T सिंबल या जनरली 2 T सिंबल जो है इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। जब इसमें 2 T सिंबल ऐड कर दिए जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका लास्ट फ्रेम जो स्टेटस है वो सिर्फ 1 बाइट की इंफॉर्मेशन बचती है, वो 1.5 बाइट की इंफॉर्मेशन नहीं होती। और ये फ्रेम स्टेटस जो है बिल्कुल सेम है टोकन पासिंग है, जिसमें ये इंफॉर्मेशन डाली जाती है कि जो भी पर्टिकुलर स्टेशन एड्रेस किया जा रहा है वो उस पर्टिकुलर फ्रेम को रिसीव करता है और फिर उसको क्या करता है, उसके डेटा को कॉपी करता है। तो फ्रेम रिसीव करने का मतलब एक्नॉलेज करना और साथ ही साथ अगर डेटा कॉपी करना, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पर भेजना जरूरी है। तो जाके जो सेंडर है, जो पर्टिकुलर सेंडर इस पर्टिकुलर फ्रेम को ट्रांसमिट करता है, वो जब यही डेटा फ्रेम उसके पास लौट के जाती है, सो इट विल चेक दिस। और इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम चेक करने के बाद ये जो स्टेशन आपने जिसने डेटा भेजा है वो पता कर सकता है कि मेरी जो भेजी गई फ्रेम है वो सक्सेसफुली पहुंच गई है, कॉपी कर ली गई है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरा का पूरा जो पेलोड है इसे हटा सकता हूँ, मेरी डेटा फ्रेम जो है हटा के अब फिर से क्या जनरेट कर सकता हूँ, टोकन जनरेट कर सकता हूँ, रीजनरेट कर सकता हूँ। इफ इट हैज नॉट फर्दर एनी फ्रेम्स टू ट्रांसमिट, वो अपना क्या करेगा, टोकन भेज देगा, टोकन जनरेट कर देगा। तो ये एक सिंपल पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है और इस फ्रेम स्ट्रक्चर में जो पेलोड है वो आपकी LLC डिफाइन करके अपर लेयर से आपके पास जो डेटा आता है वो यहाँ पे हम डालते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट FDDI फ्रेम फॉर्मेट।